उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हमारे प्रांगण में घट स्थापना का पहला सूर्योदय उदित हो चुका है। भगवानों, घट स्थापना एक बहुत बड़ा विषय है। हिंदू लोग अपने ढंग से उसकी स्थापना करते हैं। वैसे जैनियों में भी घट स्थापना का महत्व बताया गया है। हमारे गुरुदेव के डायरी में भजन था, घट में प्रगट भयो नहीं, जो लो अनुभव ज्ञान, तो लो मन थीर होत नहीं क्षीण, तो लो मन थीर होत नहीं क्षीण, जूपी पर को पान हो, जूपी पर को पान, घट में प्रगट भयो नहीं, जो लो अनुभव ज्ञान। हमारे यहाँ अंतर अनुभव को बहुत महत्व दिया गया है। बाहर की धर्म क्रिया करते करते अंतर का अनुभव नहीं हुआ तो धर्म ध्यान ही क्या किया। धर्म ध्यान करना यानी अंतर का अनुभव जागृत होना। अंतर का अनुभव जागृत होना यानी जो 5 इंद्रियां बाहर देखती है, अंतर का वो दिखने लगता है, अंतर का प्रकाश दिखता है, अंतर की ध्वनि सुनाई देती है, अंतर की सुगंध आने लगती है, अंतर का रस टपकने लगता है और अंतर का स्पर्श भी मालूम होता है। इसके ऊपर गीत अगर समय मिला तो मैं बोलूँगी भगवानों। इस तरह से अंतर के अनुभव को जागृत करने वाला ये सप्ताह हमारे जीवन में आया हुआ है। भगवानों, याद रखो, एक दीवार बनाते हैं ना, तो दीवार के अंदर मिस्त्री क्या करता है, एक ईंट आड़ी, एक ईंट खड़ी, एक ईंट आड़ी, एक ईंट खड़ी, ऐसे करता है तो वो दीवार तैयार होती है। सारी अगर आड़ी दीवारें ईंटें रखे तो दीवार बनती नहीं, आड़ी खड़ी रखनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक अणु आड़ा, एक अणु खड़ा, एक अणु आड़ा, एक अणु खड़ा, इस तरह से अणु परमाणुओं से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और शरीर के अंदर भी 2 प्रकार की ऊर्जा काम करती है। एक क्षितिज ऊर्जा होती है और एक काइनेटिक ऊर्जा होती है। एक हलन चलन करने वाली ऊर्जा होती है और एक स्थिरीकरण करने वाली ऊर्जा होती है। भगवानों, इस तरह से हमारी अंतर की ऊर्जा को स्थिरीकरण की शक्ति देना, इसका नाम नवरात्रि का जाप करना है। इसका अर्थ है नवरात्रि का जाप हम करेंगे तो हमारी ऊर्जा हमको उत्तर देने लगेगी, अंतर का अनुभव हमको प्रदान करने लगेगी। भगवानों, इस तरह से नवरात्रि के अंदर 9 दिन तक एक बैठक में बैठ करके जाप करना बड़ा महत्व का होता है। इसके कारण हमारे चंद्रमा की शक्ति है हमारे साथ जुड़ जाती है। चंद्रमा सबसे नजीक होता है नवरात्रि के अंदर। नवरात्रि के अंदर धरती से सबसे नजीक चंद्रमा होता है और जब एक बैठक में बैठ करके हम जाप करते हैं तो ऊपर का अनुभव भी हमारे साथ जुड़ जाता है और अंतर का अनुभव हमें प्राप्त हो सकता है। भगवानों, इस तरह से हमारे यहाँ तो इस बात का वर्णन किया ही गया है, पर हमारे यहाँ बताया गया है अंतर की ऊर्जा कैसे फिरती है। राम 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 रट रे, राम 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 रट रे। देख ले हूँ गुरु प्रसाद सासु सास दट्ट रे, राम 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 रट रे, राम
राम रट्टरे। ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे फिरती है? कंठ से हमारी ऊर्जा हमारे माकड़ हाड़ जो होता है, आखिरी हड्डी हमारी पीठ की, वो माकड़ हाड़ होता है और वहाँ 3 एटाड़े दे करके एक शक्ति बैठी हुई होती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों के अंदर वो शक्ति हमारी प्रवाहित होती है। वो शक्ति कैसे घूमती है? कंठ सो पाताल जाय, नाभि सो उलट आय, मेरुदंड माय थाय, भ्रुकुट ने पलट रे। राम 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 रट रे। राम 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 रट। कंठ से पाताल जाए, कंठ से नीचे उतरे हो और फिर नाभि से बाहर निकले। बाहर से निकलने के बाद हमारा मेरुदंड होता है। मेरुदंड के अंदर इतनी हड्डियाँ होती है, उन हड्डियों का स्पंदन हमको सुनाई देता है। उन हड्डियों का स्पंदन हमको होने लगता है। जब आप एकाग्र चित्त से जाप करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपकी हड्डियाँ आपके साथ बातें कर रही है, आपकी हड्डियों का आपको महसूस हो रहा है स्पंदन। इस तरह से भगवान को कहा गया है मेरुदंड माय थाय, भ्रुकुट ने पलट रे। और ऐसे करते मेरुदंड में यहाँ से आती है वो ऊर्जा और यहाँ आ जाने के बाद हमारी दृष्टि बदल जाती है। जिनके प्रति हमको बहुत ज़्यादा आसक्ति थी वो आसक्ति अपने आप कम होने लगती है। जो चीज़ें हमको कमज़ोर बनाती थी वो चीज़ें हमको ताकत देने लगती है। अपने आप महसूस करेंगे अंदर में बहुत परिवर्तन आ रहा है। भ्रुकुटी ने पलट रे, दृष्टि ही बदल जाती है। उलट भई मेरे नयन की, मीरा ने गाया है गीत। मेरे नयन उल्टे हो गए। अब जो मुझे विकार विषय का वो साधन था वो अब मेरे लिए क्या बन गया है? अंतर की शक्ति का साधन बन गया है। इस तरह से भगवान को क्या कहा है? नहाय ले त्रिवेणी तीर, देख ले अलख पीर, धीर वीर हो गंभीर, ऊर्ध्व नाम नट्टरे। राम 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 रट रे। राम 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 रट रे। नहायले त्रिवेणी तीर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ ये हमारे शरीर के अंदर अंतर का स्नान देने वाली शक्तियाँ है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। नहाय ले त्रिवेणी तीर, देख ले अलख पीर, और जो नहीं दिखता उसका अनुभव तुझे आने लगता है। देख ले अलख पीर, धीर वीर होर गंभीर, ऊर्ध्व नाम नट्टरे। और तू महसूस करने लगेगा कि तेरे माथे में ऊर्जा घूम रही है, नीचे से उतरी है, ऊपर यहाँ माथे के अंदर, टाड़ू के अंदर ऊर्जा घूमने लग गई है। ऐसा तू सोचेगा और महसूस करेगा। खोल दे दशम द्वार, देख ले तू आर पार, भानु कोटि सम हजार, प्रभा शून्य मठ रे। राम 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 रट रे। राम 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 रट रे। इस तरह से आपकी शक्ति ठेठ कहाँ चली जाएगी? ठेठ तालु के अंदर जाने लगेगी और महसूस करने लगेगी कि अरे बाप रे, मारा माथा में कई तरह हुई रे वाला के, मारा माथा में कई तरह फिर रही है। इस तरह से आपको महसूस होने लग गया। भगवानों, इसकी हमारे हिंदू धर्म के अंदर इसकी बहुत महिमा गाई है। कहा गया है जैसे सर्प लपेटा दे करके क्या करता है, कुंडली मार के सर्प बैठता है, ऐसी शक्ति हमारे माकड़ हाड़ में बैठी हुई है। स्पाइनल कोड के अंतर, स्पाइनल कोड में नीचे बैठी हुई है। प्रसुप्त भुजगाकार माउली, हे कुल कुंडलिनी, कमली मूलाधार स्वामिनी, जागी हो जननी, माते नित्यानंद रूपिणी, मम तन मन व्यथित, तया करी निज आशीर्वादे, शिव गेहि निशांत,
मूलाधाराचा माते तू करुनिया त्याग, सुषुम्नेतून ऊर्ध्वगमन तू करावया लाग, स्वाधिष्ठाना मणिपुराला अनाहतालाही, टाकुनी मागे विशुद्ध पद्मा तसेच आज्ञाही, या साऱ्या भूमिका सोडूनी शिवप्रभू मिलनास, सहस्रार कमलात यावया धरी मनियास, होतच लीला प्रभू सह तेथे नित्य निर्बंध, हे माते कुलकुंडलिनी तू सच्चित आनंद, हे माते कुलकुंडलिनी तू सच्चित आनंद। सच्चित और आनंद तीनों का मिलन यहाँ पे होता है, अंतर का अनुभव आने लगता है। ये खास गीत कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बनाया हुआ है, हिंदू धर्म का गीत है। उन्होंने भी बताया यहाँ का अनुभव जो प्राप्त होगा सत चित और आनंद। चित यानी जीवंत शक्ति, सत्य यानी जो थी है और रहने वाली वो आत्मा, और उसके अंदर जब दोनों का मिलन होता है तो अंदर से आनंद उछलते लगता है। ऐसा लगता है क्या हो गया, कोई आने वाला है क्या, कोई घटना घटने वाली क्या, इतना आनंद क्यों हो रहा है। अपने आप अंतर का अनुभव प्राप्त हो जाने के बाद बैठे बैठे आनंद होता है। भगवानों उस आनंद को प्राप्त करने का ये मौसम हमारे सामने आ गया है। अपने कुंडलिनी को जागरूक करो, अपनी अंतर की शक्ति को जागरूक करो, अंतर का अनुभव लो। ये कहने के लिए ये सप्ताह हमारे सामने आया है। भगवानों इस तरह से अगर हम अपने जीवन में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी मेरे अंदर में शक्ति प्राप्त हो, अंतर की शक्ति प्राप्त हो कि मैं भी महसूस करूं कि दुनिया से मैं भी कम श्रीमंत नहीं है। अंतर का अनुभव जिसको प्राप्त होता है, सच्ची श्रीमंती किसको कहते हैं, वो ध्यान में आती है। अंतर का अनुभव, अंतर का स्पर्श मालूम पड़े, अंतर की ध्वनि सुनाई दे, अंतर का प्रकाश दिखने लगे, अंतर का सुगंध आने लगे, तब ऐसा लगता अरे बाप रे, अपने पास इतना है और दुनिया के पास तो कुछ नहीं है। दुनिया तो ऊपर के कागज के टुकड़े इकट्ठी करती है, उसको अपना समझती है, मेरे पास अपने घर का धन है। ऐसा महसूस करने का अवसर अगर आपको अपनी जिंदगी में चाहिए तो 9 दिन साधना करो। 9 दिन चंद्र बहुत नजदीक है धरती के, और आप जो साधना करेंगे वो साधना आपको फलीभूत होगी। आप महसूस करेंगे कि आपके नवरात्रि के आई मैं तो सच्चा श्रीमंत हो गया, सच्चा अमीर बन गया। ऐसा महसूस करने का ये अवसर हमारे सामने आया है। इसके लिए घट स्थापना, घट मेरे हृदय का घट, इसकी स्थापना मेरे द्वारा हो जाए। मेरा घट मुझे महसूस होने लग जाए, मेरा हृदय मुझे महसूस होने लग जाए, मेरे अंतर का अनुभव मुझे प्राप्त होने लग जाए। उसके लिए ये 9 दिन हमारे सामने आए हैं भगवानों। इसी के लिए ये सारा प्रपंच हम लोग कर रहे हैं, अंतर का अनुभव हमें प्राप्त हो। इसके लिए सारा धर्म ध्यान का ये जो हम करते हैं वो सारा इसी के लिए करते हैं। हमारे यहाँ पे श्रीपाल चरित्र का हम वर्णन चालू कर रहे हैं, और उसके अंदर देखेंगे मैना सुंदरी ने अपने घट को कैसे जागरूक किया और किस तरह से उसके जीवन में सच्ची श्रीमंती आई, ये तो सुनने से ही पता चलेगा। श्रीपाल नरेश्वर समरा श्रीपाल नरेश्वर समरा हमने देखा कि रानी अपने बेटे को लेकर कहाँ चली गई है, जंगल में चली गई। जंगल में जाने के बाद उनको कौन मिले, कोढ़ी लोग मिले। 700 कोढ़ी थे, और उन्होंने कहा बहन तो हमारी बहन है, हम तेरे भाई है, और तुम पहाड़ के उस बाजू में रहो, हम इस बाजू में रहेंगे, और हम जिस
पेड़ के फल खाते हैं वो तुम मत खाना, तुम दूसरे उधर से ले आकर के फल लेके आना वो खाना, उधर के जरे का पानी पीना, हमारा पानी मत पीना। इस तरह से सारी सूचना दी और उनके देवर के सैनिक घोड़े पे आ गए। एक बाई को देखा, क्या तुमने एक बच्चे के साथ, एक बाई इधर आई है क्या? वो भाई बने हुए थे ना, उन्होंने कह दिया यहाँ कैसी बाई, हम तो कोड़ी यहाँ लोग रहते हैं और हमको कौन सी रगत पीती है, हमको तो पस आता है, खून आता है, हमारे यहाँ कौन आएगा? हमारे यहाँ कोई नहीं आता, ना कोई बाई आई है ना कोई बच्चा आया है। इस तरह से कहकर उनको क्या कर दिया, ज़्यादा देर खड़े रहोगे तो हमारी बीमारी तुमको लग जाएगी, जल्दी वापिस चले जाओ। ऐसे करके उनको तो रवाना कर दिया और बड़े नाजों से उस बच्चे को दूर से खिलाते थे, दूर से पालते थे। पर काजल की कोठड़ी में कैसो ही जतन करे, एक रेख लागे पर लागे है। काजल एक रेख काजल की लागे पर लागे है। काजल की कोठड़ी में आदमी चाहे जितना बचने का प्रयत्न करे पर कहीं न कहीं उसको वो काला कलर लग ही जाता है। उन 700 कोड़ियों के बीच में ये लड़का रहता था, चाहे 1 किलोमीटर का अंतर होगा, 2 किलोमीटर का अंतर होगा, पर जंतुओं को जाने में देर थोड़ी लगती है। और क्या हो गया, उस बच्चे को कोढ़ का दाग आ गया। पाप उदय के बालक के तन में हुआ संसर्ग से रोग, देख मात घबरानी मन में, दिल में छाया रोग। श्रीपाल नरेश्वर समरा परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समरा परमेष्टि नव पद प्रेम। माँ बहुत जब संभालती थी अपने बच्चे को, पर एक दिन उसने देख लिया कि बच्चे के शरीर में आ गई है बीमारी, यहाँ तक पहुँच गई है। अपनी लगी तो लगी सुस्ती है, औरों की लगी दिल लगी सुस्ती है। जब अपनी लगी, अपने बेटे को जब तकलीफ हुई तब माँ का हृदय एकदम उछट गया। अरे बाप रे, मेरे बेटे को कोढ़, ओहो। अभी मैं तो जा करके जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे रहते हैं, उनको काफ़ी दवाइयाँ मालूम होती है, कोई वनस्पति ऐसी मुझे देंगे जो लगाकर मेरे बेटे का रोग दूर कर लूँगी। और वो अपने बेटे को क्या कर दिया, उनके भरोसे छोड़ दिया। किनके? कोड़ियों के भरोसे छोड़ दिया और खुद निकल पड़ी जंगल में दवा लाने के लिए। दवा लाने के निकले। अब जंगल पहले टार रोड थे ही थे, टार रोड थे नहीं, सीधी सड़क थी नहीं, और इधर उधर करती वो गई। कहाँ गई उसको पता नहीं, वापस मुड़ के जाना तो मैं कहाँ से आई ये भी उसको याद नहीं था। और ऐसे वो जंगल में उलझ गई और इतनी उलझ गई कि उसको अपना ठिकाना भी याद नहीं रहा। इस तरह से करके करते उन लोगों ने देखा कि अब यहाँ हम कितने दिन रहेंगे, यहाँ तो उसकी माँ तो छोड़ के चली गई है, हमको तो उसको संभालना है, हमारा भांजा है उसको हम संभालेंगे। एक गधा उनको कहीं से मिल गया, गधे पे क्या कर दिया, अपने भांजे को बैठा दिया और पीछे सारे 700 लोग चलते और आगे कौन चलता, गधे पे बैठकर भांजा चलता था। इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाना उनको बहुत जरूरी था। वो बीमारी उनकी इतनी फैलने वाली थी तो स्थान बदलना बहुत आवश्यक था। उन्होंने स्थान बदल दिया और चलते 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 उज्जैनी नगरी के तरफ उनकी यात्रा जाने लग गई, उनका काफिला जाने लग गया। उज्जैन नगर के अगर जाने लग गया, इधर क्या हो गया, उज्जैन नगरी के राजा थे पहुपाल। क्या नाम था उनका? पहुपाल नाम था। और उनको 2 बेटियां थी।
मैना सुंदरी और रूप सुंदरी, सुर सुंदरी, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी, ये दोनों बेटियां थी। बेटा था नहीं राजा को, और उन्होंने सोचा मेरी बेटी बेटे से भी कम नहीं है, इनको पढ़ा लिखा के मैं तैयार करूंगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी दोनों बेटियों को आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। जब लड़कियां जवान हो गई, बड़ी हो गई, तो ऋषि ने कहा अब यहाँ रखना ठीक नहीं है, इनको इनके घर ये जोखिम है और इनके पिताजी के स्वाधीन हमको कर देना चाहिए। इसके लिए क्या करिया, दोनों बेटियों को लेकर के ऋषि जी कहाँ पहुंच गए, उज्जैनी के राजा पहुपाल के दरबार में पहुंचा और कहा कि तुम्हारी लड़कियों को क्या क्या पढ़ाया है मैंने, वो आप मेरे सामने देख लो, उसके बाद में जाने को खुला हो जाऊंगा। तो सबसे पहले कौन थी, सूर सुंदरी। सूर सुंदरी। सूर सुंदरी उसको संसार की बातें अच्छी लगती थी, रूप, श्रृंगार, नखरा, ये सारी बातें उनको अच्छी लगती थी। उसने पूछा था, गुरुदेव ने पूछा बेटा तुमको क्या पढ़ना है, मुझे संसार की सारी बातें पढ़नी है। तो सारी बातें ऋषि जी ने सुर सुंदरी को पढ़ाई, और मैना सुंदरी को पूछा बेटा तुझे क्या पढ़ना है, मुझे तत्व ज्ञान पढ़ना है, आत्मा किसको कहते हैं, परमात्मा यानी क्या होता है, धर्म ध्यान यानी क्या होता है, आज ही सारी बातें मुझे पढ़नी है। दोनों को उनके चॉइस के अनुसार दोनों को पढ़ा लिखा करके तैयार किया, और वे 14 साल की हुई तो उनको क्या कर दिया, ले करके राज्य में चले गए, उज्जैनी के राज में चले गए, और सबसे पहले जिसको संसार बहुत पसंद था उसको खड़ा किया और पूछे, सारे प्रश्न पूछे, बेटा संसार का आनंद क्या होता है, श्रृंगार कैसे करना होता है, सजावट कैसी करनी होती है, और ये सारी बातें गुरुदेव ने उनको सिखाई थी, और वो सारी फटाफट उत्तर देने लग गई। सारे लोगों को बुला लिया था राजा ने, मेरी बेटियां पढ़ लिख करके आई है और परीक्षा देने वाली है, सबको वहाँ हाजिर होना है। सारी प्रजा वहाँ पर हाजिर थी, सबके सामने उसने जब उत्तर दिए तो राजा ने कहा बेटा बहुत होशियार होके आ गई हो तुम, अब तुम्हारे मन जैसा करना मेरा काम है, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हारे लिए हाजिर करूंगा। मेरे पास बहुत ताकत है, मन की ताकत है, धन की ताकत है और जन की भी ताकत है, मैं चाहे सो तुम्हारे मन जैसी बात कर सकता हूँ। तो वहाँ पर एक राजकुमार आया हुआ था, तो उसने क्या किया, सुर सुंदरी ने अपनी आंख उधर घुमाई, अरे इतनी सी बात, ये लड़का तुम्हें चाहिए, बहुत बड़ी बात हो गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरे अधीन सारे राजा है, मैं कहूँगा तो कोई मुझे मना करने वाला है नहीं, ये लड़का तुम्हारे लिए योग्य है और मैं इसकी शादी धूमधाम से कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, रूप सुंदरी को, सुर सुंदरी को, शंखपुर के राजकुमार, हाँ, तो जवाब दे दिया। शंखपुर का राजकुमार उसने पसंद किया था और राजा ने उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद मैना सुंदरी का नंबर आया और मैना सुंदरी को खड़ा किया स्टेज के ऊपर और पूछा, बताओ आत्मा कितने प्रकार की होती है, आत्मा की आयु कितनी होती है, आत्मा कैसे जन्म मरण करती है, सारे सवालों के जवाब फटाफट मैना सुंदरी ने राजा को दिए। किंतु राजा समाधानी तो हुए, पर उनको लगा कि अब इसके लिए जोड़ी कैसे ढूंढेंगे हम, इसको कैसे हम, ये कैसे पसंद करेगी लोगों को। उसने कहा बेटा तुमने जवाब तो बहुत सुंदर दे दिए हो, किंतु अब तुम्हारे लिए तुम्हारे मन जैसी बात हम क्या करें, तुम बताओ। तो उसने कहा, देखिए पिताश्री, मैं तत्व ज्ञान पढ़ के आई हूँ, किसी के देने से कोई सुखी नहीं होता और किसी के देने से कोई दुखी नहीं होता। दुखी होता है, सुखी होता है अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार सुखी दुखी होने वाला है। मैं अपने मुंह से कुछ भी मांगने वाली नहीं हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं कुछ भी मांगूंगी नहीं, और आपको जो देना है वो दे, मेरे कर्म में जो लिखा है वो होने वाला है। मैं
सुर सुंदर को ले संग पंडित एक दिन नृप पाया। देख पढ़ाई निज पुत्री की भूपत मन हर्षाया। हो श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से। उसके बाद बेटी को पूछा, बेटा बताओ तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम्हें क्या चाहिए? उसने क्या कहा, नहीं युक्त तुमको भी यह पुत्री के आगे करना। मेरा धर्म है आप पिताजी जहाँ देव वहाँ रहना। हो श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम। मैना सुंदरी ने कहा, मैं अपने मुंह से कुछ मांगने वाली नहीं हूँ। मेरे कर्म में जो लिखा होगा वो होने वाला है और जो होगा उसका मैं सामना करूंगी, पर अपने मुंह से कुछ भी मांगूंगी नहीं। राजा को इसमें अपना अपमान लगा। अरे मेरी शक्ति पे तुझे इतना डाउट है कि तू कुछ नहीं मांगती मेरे सामने? जो चाहे वो देने को मैं तैयार हूँ, तुम्हें मांगना चाहिए। वो कहती मैं मांगूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए, मैंने तत्व ज्ञान पढ़ा है और जो मेरे नसीब में होगा वो होने वाला है। राजा को आ गया गुस्सा और राजा ने क्या कहा, मैं देखूं पुण्य कैसे तेरा राजा कोप भराया। तब मंत्री बोला उठ के, अर्ज सुनो महाराया। हो श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम। राजा को गुस्सा आ गया कि एक छोटा बच्चा जो भी मांगे वो देना बड़ों का काम होता है। मैं तुझे देने को तैयार हूँ, तू अपना इतना जबरदस्ती अपनी समझदारी मुझे बता रही है कि मेरे कर्मों में जो लिखा होगा वो होने वाला है, आपके देने से कुछ होने वाला है नहीं। इस तरह से राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मंत्री ने कहा, अरे पुत्र कुपुत्र हो जाए तो चलता है, पर माँ बाप माँ बाप नहीं होने चाहिए। राजन तुम उस पर गुस्सा मत करो और अभी अपन थोड़ा घूम के आते हैं। आपका बहुत एक्सर्शन हो गया है, बहुत मेहनत हो गई है। अपन थोड़े घूमने के लिए उज्जैनी के बाहर जाएंगे। उज्जैन 2 घोड़े तैयार किए और दोनों घोड़े पे 2 बैठे और कहाँ निकले, उज्जैनी के बाहर निकले। उज्जैनी के बाहर निकले थे, उधर से वो कौन आ रहे थे, 700 कोड़ी और गधे पे बैठा हुआ वो श्रीपाल, वो वहाँ से आ रहे थे। राजा ने कहा, देखो ये कौन सी भीड़ आ रही है, कहाँ की बारात आ रही है, कौन लोग अपने शहर की तरफ आ रहे हैं, जरा देखो जाके। अब राजा देखने को मंत्री को भेजता है। मंत्री जहाँ के समाचार लेके आता है और किस तरह से मैना सुंदरी की शादी उस कोड़ी के साथ होती है, ये तो आगे सुनने से पता चलेगा। आज अपना समय हो गया है। ये कथा अपनी 15 दिन चलने वाली है। बड़ी रोचक कथा है, बड़ी सत्य कथा है और इसके अंदर बहुत गहराई तत्व ज्ञान की छुपी हुई है और नवकार मंत्र का प्रभाव कैसे काम करता है ये भी आपको सुनने मिलने वाला
वाला है। भगवानों, आज मुझे लगता है कांटा अपना घड़ी का बराबर आ गया है, इसके लिए यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष। जय जय। अब संघ की सूचना, मंगल पाठ और पचकान मंगल पाठ और उसके बाद अपने घट की स्थापना होगी। और यहाँ पे हमने घट स्थापना की है। घट स्थापना अभी होने वाली है। व्याख्यान के बाद घट स्थापना, यहाँ पे कलश की स्थापना करने वाले हैं। और हर एक ने आकर 9 माला यहाँ की, वैसे हम तो 11 माला फेरवाते हैं, पर आप शिवाजी नगर के लोग हैं, पुणे के लोग हैं, कहीं आप बोर ना हो जाओ, इसके लिए हमारे साध्वी जी ने 11 की जगह 9 माला ही रखी है। 9 माला आपको जपना है, 9 लाख का जाप पूरा करना है 9 दिन के अंदर, और हर एक को अंतर का अनुभव प्राप्त हो, ऐसी साध भावना के साथ हम घट स्थापना यहाँ पे करने वाले हैं। आप सब लोग रुकेंगे और उसके बाद हम सबके सामने घट की स्थापना सामने के कोने में हम करने वाले हैं। हमारे